जी तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज मैं आपको यकीन माने कच्ची फिरतों में वो दाना देने जा रहा हूं कि आपकी सोच भी नहीं है, और ये दाना आपको कोई बंदा ना बताएगा। अक्सर लोग कच्ची फिरतों में अपने कबूतरों को बाजरे पे ले आते हैं, तो वो परिंदे दोस्तों इंतहाई जल्दी खराब होते हैं, और प्रोफेशनल्स आपको कभी भी राज की बात नहीं देंगे। यकीन माने प्रोफेशनल्स कभी भी आपको राज की बात नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों उड़ने के लिए परिंदे को सबसे ज्यादा फैट की जरूरत रहती है। फैट के बाद दोस्तों, क्योंकि फैट ही ग्लूकोज में चेंज होगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा, तो तब जाके परिंदे के अंदर तवानाई बनेगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपने परिंदों को टोटली बाजरे पे ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिंदे खराब होते हैं। तो दोस्तों यकीन माने कि मैं आपको फिरतों के दौरान, कच्ची फिरतों के दौरान ऐसा दाना बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आप कहेंगे कि बहुत अच्छा। ये यकीन वाली बात भी है। तो दोस्तों ये नहीं है, ये देख लें, मैं अपनी खास और खास डायरी से आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपना, और ये चीजें तजर्बा शुदा है और फायदे वाली चीज है। और इंशाल्लाह ताला दोस्तों कच्ची फिरतों में आप इसको इस्तेमाल करें तो मजा आएगा दोस्तों। तो आपने दोस्तों क्या करना है, बाजरा 3 किलो, जवार से सफेद सफेद जवार ½ किलो, खुरतुम खुरतुम ½ किलो, सूरजमुखी ½ किलो। और दोस्तों इसमें आपने एक और चीज मिक्स करनी है दोस्तों। तो वो मिक्स की हुई चीज दोस्तों क्या है, वो है आपका, अल्लाह भला करे, वो चीज है दोस्तों सरसों। सरसों दोस्तों आपने डालनी है सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों जब आप कच्ची फिरतों में अपने परिंदों को इस्तेमाल कराएंगे तो आपका परिंदा बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी अपने जिस्म को नहीं छोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि परिंदे को उड़ान के लिए फैट चाहिए होती है। तो जो हम अपने परिंदे की फैट खत्म करते हैं ना, तो ये समझे कि बस, क्योंकि बाजरा खुश्क है, ठीक है। तो इस वजह से तो जब ये हम इसको इस्तेमाल कराते हैं अपनी फिरतों में, तो परिंदे तकरीबन तकरीबन इससे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग अपनी फिरतों में काम ही गलत करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि जो हम परिंदे उड़ा रहे हैं, क्या ये हाई फ्लायर है या ये लो फ्लायर है। इनमें हाई फ्लायर कितने परसेंट है या इनमें लो फ्लायर कितने परसेंट है, यकीन माने। इसी वजह से कहते हैं ना, फनकार ने फनकार को फन सिखाया, तामीर इंसान की हो या मामार की, तामीर इंसान की हो या मकान की, हमेशा मामार की मोहताज रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अहले इल्म ही जो है वो आपको ये चीज देंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि किसी ऐसे बंदे का दामन थाम लें, अगर आपने इस फील्ड में आगे जाना है, जो आपको ये चीज मुखलिसाना रवैये के साथ सिखा दे। तो दोस्तों वजह यह है कि हम जो है वो पट्टी वाले कबूतर, अपने आसमानी कबूतरों में इतनी मिक्सिंग हुई होती है हमें पता ही नहीं होता। यकीन माने पट्टी वाले जो अच्छे समझदार उस्ताद है ना, वो आसमानी कबूतरों वाले लोगों के ऊपर हंसते हैं। जो जब छतों पे जाते हैं ना तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं ये देखो। और आजकल हमारी जो परख है ना, परख, वो 80% हमारी जो कबूतरबाजी की परख है वो पट्टी वालों की है। हम जो कबूतरों की परख कर रहे हैं ना, वो पट्टी वाले कबूतरों की 80% परख करते हैं जो बताई जाती है, बहुत कम। ये मैं नहीं कह रहा कि पता नहीं है। आसमानी कबूतर जिन लोगों के शो कर रहे हैं उनको पता है, जो बताना नहीं चाह रहे बता भी रहे हैं लोग, पर ज्यादातर मैक्सिमम जो परख है ना वो वही है दोस्तों।
तो कहने का मतलब ये है, इंशाल्लाह ये दाना आप इस्तेमाल करें तो मज़ा आएगा दोस्तों इंशाल्लाह आपको, और बेहतरीन रिजल्टेड दाना है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।